एक बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स बात है। वो इस तरह कि मुझे बहुत मुश्किल से समझ में आई है, तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको सादा अल्फाज में भी जो मुझे समझ में आया है मैं आपसे बयान कर सकूं, और ख़ास तौर पर अपने नौजवान दोस्तों के लिए। देखें, एक कॉन्सेप्ट है कि हम जिस्म तो हैं ही, मगर इस जिस्म के साथ साथ हम एक एनर्जी भी हैं। और ये जो एनर्जी है, ये वो ताकत है, वो तवानाई है जो कि कोई भी काम करने के लिए चाहिए होती है। और ये जो तवानाई हमारे अंदर होती है काम करने की, इस तवानाई की मिसाल मैं यहां देख रहा था, कोई ग्लास हो जैसे चलेंगे, बोतल की मिसाल है कि ये बोतल भरी हुई है और मैं इसमें से पानी पी रहा हूं और शाम तक ये पानी खत्म हो जाएगा। अब ये खाली हो जाएगी, अब मुझे इसको फिर भरना पड़ेगा अगले दिन के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे अंदर जो तवानाई है, हमारे अंदर जो एनर्जी है, ये एनर्जी खत्म होती है और जो कुछ हम करते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी एग्जॉस्ट, मेरे बोलने से एनर्जी खत्म हो रही है, मेरे हाथों की हरकत से ये एनर्जी खत्म हो रही है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ऐसे बहुत से काम हैं जो इस एनर्जी को बहुत जल्दी हमारी बॉडी से निकाल देते हैं। वो ये है कि अगर हम बहुत गुस्से में हों, अगर हमारे ऊपर मनफी सोचों ने कब्जा किया हो, यानी मेरे जहन में इस वक्त हो कि ये जो मेरे बरखुरदार वीडियो बना रहे हैं हाफिज नवीद साहब, ये मेरे खिलाफ हैं और इन्होंने मेरे खिलाफ फला फला बातें की हैं, और मैं अपने दिमाग में इनके खिलाफ मनफी सोचें रखता हूं और फिर उन मनफी सोचों के जेरे असर मैं कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा हूं, तो असल में मैं अपनी एनर्जी को जिस्म में से निकाल रहा हूं। इसी तरीके से बहुत गुस्से में होना, लड़ना झगड़ना, ऐसा करने से भी हमारी एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाती है, बाहर निकलना शुरू हो जाती है। खास तौर पर ये जो मनफी सोचें हैं, किसी के खिलाफ नफरत, किसी के खिलाफ कीना, किसी के खिलाफ बुग़्ज़, किसी के अपने आप के अंदर मुतकब्बर होना, अपनी एक बहुत बड़ी अना को क्रिएट करके रखना, हर वक्त ये रखना कि मेरी ये हैसियत है और जरा सी बात पर हमें ये लगे कि मेरी हैसियत चैलेंज हो गई है। इसने जो ये शख्स खड़ा नहीं हुआ तो इसने मेरी बेइज्जती की है, इसने मुझे जब ये कहा तो उसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई। यानी हमने अपनी अना को इतना बड़ा कर लिया हो और उसको इतना कांच का बना लिया हो कि वो किसी के एक फिक्रे से, किसी की एक बात से, हत्ता कि किसी के एक जेस्चर से भी हमारी अना को तकलीफ पहुंच रही हो, तो इससे भी हमारी एनर्जी बहुत बाहर निकलना शुरू हो जाती है। वो तमाम लोग, यानी मैंने जहां ये पढ़ा आर्टिकल, उसमें ये लिखा था कि कुछ लोग होते हैं जो जनरेटर्स होते हैं, जो एनर्जी को निकाल रहे होते हैं बाहर, और कुछ होते हैं वो बैटरीज होते हैं, यानी वो एनर्जीज को अपने अंदर कंजर्व करके रखते हैं। तो हर वो शख्स, और शायद जितनी हमारी बॉडी के अंदर, और बॉडी से मुराद ये है कि जितनी हमारे ख्यालात के अंदर और हमारे सोचने के पैटर्न के अंदर इर्ताश होगा, जितनी फ्रिक्शन होगी, जितनी यानी मुजाहमत होगी, यानी जो भी ख्यालात, जो भी डाटा आ रहा है वो स्मूथली हमारे अंदर नहीं जा रहा, बल्कि उसके खिलाफ एक मुजाहमत हो रही है। किसी ने कोई बात कही है तो वो बात अंदर जाकर एक हलचल मचा रही है। किसी को कुछ करते हुए हमने देखा है, कुछ सुना है, तो वो बात हमारे अंदर एक तकलीफ दे कैफियत पैदा कर रही है, हलचल मचा रही है। तो ऐसा करने से हमारी एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाती है और हम एनर्जी को बाहर इमिट करना शुरू कर देते हैं। और लेकिन वो बंदा जो चीजों के बारे में रिएक्शनरी नहीं होता, यानी रिएक्शन नहीं शो करता और चीजों को आराम से लॉजिक के साथ और अपनी शऊरी कोशिश के साथ और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के साथ चीजों को, और जो डाटा 5 हवास, यानी छूने से, बोलने से, सुनने से, चखने से और महसूस करने से जो भी डाटा आता है, और उस डाटा को वो आराम से अंदर ले जाता है और उसके अंदर उस डाटा की वजह से फ्रिक्शन डेवलप नहीं होती, उसके अंदर किसी किस्म का तसादुम डेवलप नहीं होता, तो उसकी एनर्जी कंजर्व रहती है। जो शख्स इस तरह काम होता है, हिंदी का एक लफ्ज है जो बहुत ही खूबसूरत है, शांत। जो शांत होता है, जो काम होता है, जो स्टिल होता है, यानी उसके अंदर एक ठहराव होता है, उसके सारे जिस्म के अफ़आल एक ठहराव के साथ होते हैं, एक गंभीर किस्म की खामोशी उसके अंदर होती है। खामोशी का ये मतलब नहीं है कि वो शख्स बाहर की चीजों से अवेयर नहीं होता, बल्कि वो ज्यादा अवेयर होता है, क्योंकि उसके अंदर से डिस्ट्रैक्शन नहीं होती,
लैक ऑफ अटेंशन अंदर नहीं होती, प्योरली वो अवेलेबल होता है जो कुछ बाहर नजर आ रहा है। जो शख्स इस तरह काम, क्वाइट और किसी भी हालात के अंदर एक शांत होता है और वो अपनी स्टिलनेस को हासिल करने के काबिल हो जाता है, तो ऐसा शख्स अपनी एनर्जीज को कंजर्व करके रखता है, उसकी एनर्जी अंदर मौजूद रहती है। और ये एनर्जी सिर्फ ऐसी नहीं है कि सिर्फ उसको ही पता हो। इस तरह का कोई शख्स कमरे में दाखिल होता है तो वहां बैठे हुए सारे लोग, उनको मालूम हो जाता है कि ये कोई ऑथेंटिक आदमी आया है, ये एक ऐसा शख्स आया है कि जिसके इर्द गिर्द एक हाला है, एक नूर का हाला है इसके गिर्द एक क्वाइटनेस का हाला है, और इसके अंदर एक ऑथेंटिसिटी मौजूद है, एक यकीन मौजूद है इसके अंदर। इसके मुकाबले में वो शख्स जो मुंतशिर है, जिसके अंदर स्टिलनेस और साइलेंस नहीं आई हुई, वो शख्स जब किसी महफिल में आता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जीज जो है फिर और लोगों के अंदर भी फ्रिक्शन पैदा करती है। वो लोग भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो भी तकलीफ में हो जाते हैं और वो फ्रिक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। आखिर में ये कि ये कैसे हासिल किया जाए, इसका तरीका यही है कि हम शऊरी तौर पर अपने ऊपर मेहनत करें, फिजिकली इस कामनेस को हासिल करने की कोशिश करें, जो कि सुकून से बैठने के बाद मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं। मैंने कोशिश की है कि मेरे दिमाग में से सारे ख्यालात निकल जाएं और मैं बिल्कुल अवेलेबल हूं इस कमरे में, और इस कमरे में जो कुछ है उसके बारे में मैं अलर्ट नहीं, सुपर अलर्ट हूं। बस मेरी हवास में वही आ रहा हो जो एक्चुअली मेरे सामने मौजूद है, बिल्कुल ऐसे आईने की तरह। जैसे एक आईना होता है ना, आईने के सामने जो होता है वही उसके अंदर नजर आता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक चिड़िया गुजर के गई तो चिड़िया नजर आएगी, चिड़िया गुजर के आगे कौवा आ गया तो कौवा नजर आएगा, अब चिड़िया नजर नहीं आएगी। लेकिन हमारे दिमाग में जब स्टिलनेस नहीं होती तो वो कुछ हमारे दिमाग में फिर रहा होता है जो कि गुजर चुका था या जो अभी हुआ ही नहीं। लेकिन अगर हम स्टिलनेस ही, तो जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि इस तरीके से हम सुबह शाम अगर थोड़ी सी मेडिटेशन इसको कह लें, मुराकबा कह लें, या इसको एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यह कि अपने जहन को खुद खाली करके सिर्फ अवेलेबल रहें और इस मश्क को आहिस्ता आहिस्ता करते रहें, तो कुछ अरसे के बाद ये स्टिलनेस हमें मिल जाती है। और जब ये स्टिलनेस मिल जाती है तो फिर वो एनर्जी कंजर्व होना शुरू हो जाती है। मुझे मालूम है कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, वाइब्रेशन, एनर्जीज, जो हमारे जिस्म में इनका जो रिलेशनशिप है, इसको आप पढ़ने जाएंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन मैंने सोचा है कि इसको मैं बिल्कुल आम फहम अल्फाज में और सिंपल अल्फाज में आपको बता सकूं। मश्क करके देखिएगा।